हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। तो अपना जो यूनिट चल रहा है वो है सॉलिड स्टेट और इसमें जो टॉपिक चल रहा है वो है स्ट्रक्चर्स ऑफ आयोनिक क्रिस्टल्स। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 4 स्ट्रक्चर्स बताए हैं। एक था रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, दूसरा था आपका जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, तीसरा था हमारा कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर और फोर्थ था एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। आज हम जो स्ट्रक्चर ले रहे हैं वो है सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, BCC स्ट्रक्चर। तो हम देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर में होता क्या है। तो आप देखेंगे कि इन दिस स्ट्रक्चर each ion occupied cubic side of a positively charged ion, means cesium ion occupied cubic side of chloride ions, ठीक है, chloride ions occupied cubic side of cesium ions। तो इस तरह से इस स्ट्रक्चर में जो प्रत्येक आयन है, ईच आयन वो अपने अपोजिट चार्ज वाले दूसरे आयन की क्यूबिक साइड में फिट रहता है। समझ गए ना कि ईच आयन ऑक्यूपाइड क्यूबिक साइड ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है, आयन मींस सीजियम आयन occupied cubic side of chloride ion and chloride ion occupied cubic side of cesium ion। अर्थात प्रत्येक आयन विपरीत आयन द्वारा बनाई गई घनी रिक्तिका में स्थित होगा। अर्थात सीजियम आयन क्लोराइड आयन की घनी रिक्तिका में तथा क्लोराइड आयन सीजियम आयन की घनी रिक्तिका में फिट होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर में देखें तो देखें कि ये इस तरह से ये है क्लोराइड आयन। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे क्लोराइड आयन हैं। तो ये एक जो है क्यूबिक साइड या क्यूबिक यूनिट बनी है क्लोराइड आयन की। ठीक इसी तरह से ये है क्यूबिक जो है यूनिट। इस तरह से कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 आप देख रहे हैं कि इस पूरे लैटिस में 8 जो है क्यूबिक यूनिट्स बनी है क्लोराइड से। तो उनके सेंटर में, अर्थात इस यूनिट के सेंटर में आप देखें सीजियम आयन फिट है, तो इस वाले के सेंटर में ये फिट है। इसी प्रकार ये और ये देखें तो ये इनके सेंटर में फिट है। तो इस तरह से ये जितनी भी आप देख रहे हैं क्यूबिक यूनिट, उनकी जो क्यूबिक साइड है उसमें अपोजिट चार्ज वाला आयन फिट है। अगर हम इस तरह से समझें कि ये अलग-अलग यूनिट देखें कि ये है हमारे क्लोराइड आयन, तो ये इसकी क्यूबिक साइड है, ये क्लोराइड आयन की SCC यूनिट है, तो ये उसकी क्यूबिक साइड है, उसमें कौन फिट है? सीजियम आयन। ठीक इसी तरह से अगर हम सीजियम आयन द्वारा देखें कि इसकी जो यूनिट बनी हुई है उसकी जो सेंटर पॉइंट है, अर्थात उसका जो सेंटर है उसमें कौन फिट है? क्लोराइड आयन। अर्थात सीजियम आयन द्वारा बनाई गई जो एक क्यूबिक साइड थी उसमें कौन फिट हो गया? क्लोराइड आयन। तो इस तरह से हर एक आयन आप देख रहे हैं कि ईच आयन सराउंडेड बाय 8 oppositively charged ions, therefore coordination number of each ion is 8। अगर आप देखें कि यहाँ पर एक सीजियम आयन तो अपोजिट कितने क्लोराइड आयनों से सराउंडेड है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 8। जस्ट ऐसा ही यहाँ पर देखें, सेंटर में क्लोराइड है तो उसको सराउंडेड करने वाले सीजियम कितने हैं? 8। तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 8। तो पहले आप इसे नोट करें, फिर हम हर एक आयन की कैलकुलेशन करते हैं। ओके, अब हम आते हैं इनके पार्टिकल की कैलकुलेशन में। तो देखो, अगर आप इसमें देखें तो कुल मिला के सिंपल क्यूबिक यूनिट SCC यूनिट जो कि क्लोराइड से बनी हुई है वो कितनी दिख रही है? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और हम जानते हैं कि अगर हम क्लोराइड कैलकुलेट करें तो जो कॉर्नर में है सिंपल क्यूबिक सेल होती है तो उसके कॉर्नर का 1/8 पार्ट और कुल मिला के कितनी यूनिट्स हो गई? 8। तो कुल मिला के Cl जो Cl माइनस आयंस हुए वो कितने हो गए? 8। मतलब टोटल क्लोराइड आयंस हो गए 8। अब हम आते हैं सीजियम। सीजियम क्लोराइड अगर आप देखें कि सीजियम क्लोराइड में सीजियम आयन देखें तो आप देख रहे हैं कि ये किसकी सिंपल क्यूबिक सेल के सेंटर में है। तो कुल मिला के हर एक यूनिट के एक सेंटर में है और कुल टोटल कितनी यूनिट्स है हमारे पास? 8 यूनिट्स हैं। तो हमारे पास सीजियम का कैलकुलेशन हुआ तो वो कितना मिला हमारे पास? सीजियम का 8। तो टोटल जो लैटिस फॉर्मूले में अगर हम देखें कि इस यूनिट में या पूरी इस लैटिस में तो सीजियम 8 है और
क्लोराइड भी 8 है। और इसलिए इसका स्टोइकियोमेट्रिक फॉर्मूला अगर हम देखें तो हमारे पास आएगा सीजियम क्लोराइड, अर्थात 1:1 में है। अदर एग्जांपल्स देखें तो सीजियम ब्रोमाइड, सीजियम आयोडाइड, सीजियम साइनाइड। तो आप एक ऐसे याद रखें कि ध्यान रखें सीजियम क्लोराइड में सीजियम के जितने भी हैलाइड्स हैं उनमें मिल रहा है, इसके अलावा सीजियम क्लोराइड से, ठीक है, और थैलियम के जो हैलाइड्स हैं उनमें मिल रहा है। तो इस तरह से इनको याद रखना है। तो ये था हमारा सीजियम क्लोराइड का बीसीसी स्ट्रक्चर। बीसीसी क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक सिंपल क्यूबिक यूनिट बनती है एक आयन द्वारा, तो उसका अपोजिट आयन उसकी बॉडी के सेंटर में फिट है, अर्थात यूनिट के सेंटर में फिट है। तो इस तरह से एक बीसीसी टाइप का क्या बन गया, वो स्ट्रक्चर बन गया। समझ गए ना? तो इस तरह से ये हुआ हमारा सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरा जो स्ट्रक्चर है, सेकंड स्ट्रक्चर, वो है स्पाइनल स्ट्रक्चर। समझ गए ना? स्पाइनल संरचना। इसमें क्या होता है कि X ये जो है या तो ऑक्साइड हो सकता है, सल्फाइड हो सकते हैं, ठीक है, सेलेनाइड्स हो सकते हैं, अर्थात इस तरह के कोई भी ये डाइवैलेंट आयन हो सकते हैं। इनके द्वारा FCC यूनिट बनती है। और एक पूरे क्रिस्टल लैटिस में कितनी होती है ये? 8 यूनिट्स। जैसे अभी आपने सीजियम क्लोराइड में देखा 8 दिख रही थी, ऐसे ही FCC यूनिट्स कितनी होंगी उसमें, जो है FCC 8 यूनिट्स होती हैं। इसमें डाइवैलेंट आयन, अर्थात जिसका 2 पॉजिटिव चार्ज है, डाइवैलेंट आयन, वो होता है 1/8 ऑफ टेट्राहाइड्रल बॉन्ड्स। मतलब जितनी भी टेट्राहाइड्रल बॉन्ड्स हैं उनकी 1/8 में डाइवैलेंट फिट होता है। और ट्राइवैलेंट होता है 1/2 ऑक्टाहाइड्रल बॉन्ड्स। मतलब जितनी भी ऑक्टाहाइड्रल बॉन्ड्स हैं उनके 1/2 पार्ट में ये ट्राइवैलेंट होता है। अगर हम यहाँ देखें कोऑर्डिनेशन नंबर, चूंकि ये जो है X, यहाँ पर X जो है वो FCC है, और हम जानते हैं कि FCC यूनिट में पर पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12। तो इसका तो होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 12। जो डाइवैलेंट है उसका होगा 4। क्यों? क्योंकि डाइवैलेंट कहां पर है? टेट्राहाइड्रल बॉन्ड में। तो इस तरह से इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और जो ट्राइवैलेंट आयन है वो होता है ऑक्टाहाइड्रल बॉन्ड में, और इसलिए उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा? 6। अब हम आते हैं कि अगर हमें पार्टिकल की कैलकुलेशन करनी है तो हम जानते हैं कि जो X है हमारे पास वो FCC यूनिट में है, और हर एक FCC यूनिट में कितने पार्टिकल्स होते हैं? हम कहें कि 4, मतलब 4 पर FCC। और टोटल कितनी है ये FCC यूनिट? 8। तो कितने हो गए? 32। हम इसे n माने तो हम जानते हैं कि टेट्राहाइड्रल बॉन्ड्स 2n होंगी, अर्थात 64। और ऑक्टाहाइड्रल बॉन्ड्स कितनी हो जाएंगी? 32। किसके बराबर? n के। तो अब हम आते हैं कि हमारे पास डाइवैलेंट आयंस कितने होंगे। तो हमें पता है कि वो जितनी भी टेट्राहाइड्रल बॉन्ड्स हैं उनके 1/8 पार्ट में है। तो इसका मतलब है कि 1/8 इनटू कितना हो गया? 64। तो ये कितना आ गया? 8। और अगर आप ट्राइवैलेंट में जाएं कि ट्राइवैलेंट कितने होंगे, तो आप जानते हैं कि जितनी भी हमारे पास ऑक्टाहाइड्रल बॉन्ड्स हैं उनकी 50% कवर्ड है। तो इस तरह से B जो हुआ हमारे पास, ये जो ट्राइवैलेंट जो B आया वो कितने हो गए? 16। यहाँ बता दूं कि जो डाइवैलेंट आयन है वो Mg2+, Cr2+, CO2+ इस तरह के होते हैं, जबकि ट्राइवैलेंट में ये आयंस हैं। समझ गए ना? अब हम आते हैं कि अगर इनका रेशियो निकालें तो क्या होगा। तो देखो हमारे पास डाइवैलेंट है 8, ये है 16, ये है 32। तो 1:2:4, अर्थात फॉर्मूला निकला Ab2O4, जैसे कि MgAl2O4, FeCr2O4। आप डाइवैलेंट और ट्राइवैलेंट इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये है स्पाइनल स्ट्रक्चर। चूंकि इसका स्ट्रक्चर जो है पूरा यूनिट लैटिस स्ट्रक्चर बनाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप उस स्ट्रक्चर से नहीं, केवल इनकी पार्टिकल कैलकुलेशन को अच्छी तरह से ध्यान रखें। तो ये था हमारा स्पाइनल स्ट्रक्चर। तो मैं समझता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इनको एक बार अच्छी तरह से फिर से रीड करेंगे तो आप देखेंगे आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लें। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर है, और वो है हमारा इनवर्स, ठीक है, इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर, अर्थात उल्टा टाइप का। देखें, मतलब इनवर्स का मतलब व्युत्क्रम। कैसे? देखो इसमें भी क्या होता है कि X ये आयन होंगे,
और ये FCC यूनिट्स बनाते हैं और इस FCC यूनिट में 8 यूनिट पर लैटिस क्रिस्टल में है। ठीक है, अब यहाँ बता दूं, यहाँ पर जो डाइवैलेंट आयन है, कैटाइन है, वो 1/4 ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स में है। अब देखो यहाँ पर इससे पहले स्पाइनल में देखा था तो हमारा डाइवैलेंट जो है वो टेट्राहाइड्रल वॉइड्स में था, जबकि यहाँ पर क्या है, ये ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स में। तो इस तरह से उल्टा हो गया यहाँ पर, इसीलिए इसको इन्वर्स बोला गया है। और जो ट्राई पॉजिटिव है कैटाइन दिख रहे हैं वो टेट्राहाइड्रल में भी है और ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स में भी है। 1/8 टेट्राहाइड्रल वॉइड्स भरी हुई है इसकी और 1/4 ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स में है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है इन्वर्स स्पाइनल में, अर्थात आप समझ गए होंगे जो द्विसंयोजी है वो जो है अष्टफल की रिक्तिका में है और जो त्रिसंयोजी है वो चतुष्फल की और अष्टफल की दोनों रिक्तिकाओं में है। ये 1/4 है तो ये 1/8 और 1/4 है, ये देख रहे हैं ट्राइवैलेंट। अब हम आ जाते हैं कि अगर हम इनका कोऑर्डिनेशन नंबर तो x चूंकि FCC बना रहा है तो इसका तो वही होगा कितना 12। ए जो है चूंकि ये किसमें आ गया है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। बी दोनों में है, ऑक्टा में भी है और टेट्रा में। जब ये ऑक्टा में होगा तो 6 होगा और जब टेट्रा में है तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब हमें अगर पार्टिकल्स कैलकुलेशन करें तो हम देखेंगे x जो है 4 जो पार्टिकल्स पर FCC में होते हैं और कुल मिला के कितनी यूनिट्स होती हैं पूरे क्रिस्टल लैटिस में 8, तो कितना हो गया 32। अब हम जानते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स 64 हो जाएंगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी हो जाएंगी 32, क्योंकि n और 2n का ये रिलेशन दिख रहे हैं हम। अब हम आते हैं कि डाइवैलेंट कितने हो गए, तो 32 का 1/4, क्योंकि टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का 1/4 पार्ट ए द्वारा ऑक्यूपाइड है तो ये हो गया 8। ठीक है, अब बी का आ जाए तो आप देखें 32 अर्थात ऑक्टाहेड्रल वॉइड का 1/4 लेना है और टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स का 1/8 लेना है। तो हम इस तरह से टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की वैल्यू के बेस पर कैलकुलेट करें तो बी कितने हो गए 60। समझ गए ना। अब हम यहां आ जाएं, अगर हम इसको देखें कि a कितना है 8, b कितना है 16, o कितना है 4, तो हमारा जो फॉर्मूला निकला वही हो गया कि यहाँ पर जो है b2 है तो हम b को अगर यहाँ रखें तो a b यहाँ पर आ जाएगा और ये, तो इस तरह से ये है ट्राई पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया डाई पॉजिटिव और ये क्या है ट्राई पॉजिटिव। तो इस तरह से ये आपका जो है ऑक्टाहाइड्रल वॉइड में भी दिख रहा है और टेट्राहाइड्रल वॉइड्स में भी है, तो b 2 बार है। तो इस तरह से हम टोटल ये कह सकते हैं कि हमारे पास a b2 o4 टाइप का ही है। समझ गए ना फॉर्मूला, तो ये है। अब मैं यहाँ बता दूं कि ये क्या हो सकते हैं, तो देखो वो तो जो डाई पॉजिटिव है वो ये है और ट्राई पॉजिटिव जो आयंस हैं वो हमारे पास है Fe2+ है, सॉरी 3+ है, एल्युमिनियम 3+ है, क्रोमियम 3+ है, इस तरह के होते हैं। समझ गए ना। तो आप इसे बनाएं, आप जो है अगर मैं इनके कुछ एग्जांपल्स भी बता देता हूं तो आप इसको लिख लें। तो देखो कुछ मैं एग्जांपल बता रहा हूं। हम पहले इसको ऐसा लिखें BaB4O। यहाँ जो एक B बाहर लिखा है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में है, A और B जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के अंदर है और ये क्या है O4। अब जैसे हम लिखें Fe3O4 तो Fe चूंकि ट्राई पॉजिटिव आयन है यहाँ पर तो उसको बाहर लिया है, मतलब यहाँ पर ये ट्राई पॉजिटिव आयन हो गया हमारा B जो है इधर और यहाँ पर भी ट्राई पॉजिटिव। और इस तरह से Fe कुल मिला के 3 है तो 2 इस तरह अंदर हो गए डाई और ट्राई पॉजिटिव और एक बाहर है, ये बॉन्ड हो गए। ठीक इसी तरह से फिर Fe ट्राई पॉजिटिव बाहर रखा है, कोबाल्ट डाई पॉजिटिव और Fe ट्राई पॉजिटिव अंदर रख के इस तरह से। तो ये कुछ एग्जांपल हैं जो कि इनवर्स स्पाइनल में मिलते हैं। समझ गए ना। तो इस तरह से मैंने आपको इनवर्स स्पाइनल तक को बताया, इसे नोट करना है। देखो एक स्ट्रक्चर और बताता हूं और वो है पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है कि जो डाइवैलेंट ठीक है कैटाइन है वो कॉर्नर्स में होता है यूनिट के, जो ऑक्साइड है या जो भी X- कह सकते हैं वो सेंटर ऑफ फेस में है अर्थात फलकों के केंद्र में होता है, और जो B है वो सेंटर ऑफ यूनिट सेल इकाई सेल के केंद्र में है। ए ये हो सकते हैं
ठीक है, डाई पॉजिटिव आयन मतलब Ba2+ PbCl। ठीक इस तरह से ये B जो है ये है टेट्रा पॉजिटिव कैटायन, जैसे कि टाइटेनियम है, जर्कोनियम है, इस तरह से। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि इनके कोऑर्डिनेशन देखो। तो ए जो है फेस सेंटर्ड यूनिट के कॉर्नर में है, तो हम जानते हैं कि चाहे वो फेस सेंटर्ड के कॉर्नर में हो और चाहे उसके फेस के सेंटर में हो, अगर एफसीसी यूनिट है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। तो इसी तरह बी फेस के सेंटर में है तो इसका भी 12 हुआ। ठीक है, बी जो है बॉडी सेंटर में है और बॉडी सेंटर का जो पार्टिकल है वो 6 फेस सेंटर्ड पार्टिकल के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, अर्थात 6 फलकों के जो कण है उनके सीधे संपर्क में है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। और ये बता दूं कि अगर हम इसको इस तरह से देखें कि ये जो कॉर्नर्स हैं यूनिट के वो ए से बने हैं, जो फेस के सेंटर है, जो पार्टिकल दिख रहा है वो ऑक्साइड हो गया या ऑक्सीजन, और जो सेंटर में फिट है वो बी है, अर्थात टेट्रा पॉजिटिव कैटायन है। और ऐसी पूरे लैटिस में 8 यूनिट्स होती हैं, जैसे अभी तक आप देखते आ रहे हैं। तो हम ये कहें कि अगर हम एक यूनिट को लेके चलें तो हम कैलकुलेशन करें कि ए कॉर्नर्स में है तो 1 हो गया, अगर हम इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 8 हो जाएगा। ठीक है, ओ जो है फेस के सेंटर में है तो टोटल मिला के 6 फेस के सेंटर में थे तब 3 हो गया, अगर इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 24 हो जाएगा। और ये जो है हमारा बी वो है बॉडी के सेंटर में, तो इस तरह से ये 1 हो गया, इसमें भी 8 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब इस पूरे फॉर्मूले में 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका पूरे लैटिस का फॉर्मूला आ जाएगा। और एक सिंपल स्टोइकियोमेट्रिक फॉर्मूला ये बना, जैसे एग्जांपल है BaTiO3 PbTiO3। तो इस तरह से मैंने ये है पेरोव्स्काइट स्ट्रक्चर। अब मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूं थोड़ा सा याद रखने के लिए, तो आप पहले से नोट कर। देखो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं, ये कहीं ना कहीं छोटा सा भी हिंट अगर हमें कंपटीशन में याद आ जाती है तो एग्जाम्पल या ऑब्जेक्ट हमारा सही हो जाता है। तो इस तरह से कैसे याद रखने को कि रॉक सॉल्ट में आपको के से क्लोराइड याद रखना है, भले वो के है मतलब क्लोराइड, तो और यहाँ सॉल्ट से एस, तो क्लोराइड एस ब्लॉक फर्स्ट के आप देखोगे NaCl KCl LiCl इस तरह से। तो आपने देखा कि हमारे रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर जो है वो एस ब्लॉक की क्लोराइड्स में दिख रहा है। जिंक ब्लेंड में तो आप वैसे भी समझ गए ZnS का तो होगा ही होगा। इसके अलावा सी, जिंक का सी से याद रखना है कॉपर के हैलाइड, जैसे CuBr CuICuCl। ठीक इसी तरह से कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम ग्रुप याद रखें, जैसे कि हम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम इस तरह से। और फ्लोराइड में ठीक है आप फ्लोराइड याद रखें तो जैसे CaF2 SrF2 SrCl2 इस तरह से में मिलता है। फिर एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में ए से याद रखना है एल्कली मेटल्स जो हैं उनके ऑक्साइड्स, फ्लोराइड ऑक्साइड इस तरह से। तो Na2O K2O Rb2O इनमें ये स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक इसी तरह से सीजियम क्लोराइड में आ जाए तो सीजियम का तो ध्यान ही रहेगा, और क्लोराइड चूंकि एक हैलाइड है तो सीजियम के जितने भी हैलाइड हैं उनको याद रखना है। क्लोराइड में एल से आप और याद रख सकते हैं थैलियम, जैसे थैलियम क्लोराइड, थैलियम ब्रोमाइड, ठीक है, थैलियम साइनाइड, सीजियम से साइनाइड, ध्यान रखें सीजियम का साइनाइड भी आता है। तो इस तरह से कुछ हिंट मैंने दी, ये कहीं ना कहीं छोटा सा भी अगर हमें क्लू पता चल जाता है तो ऑब्जेक्ट हमारे सही हो जाते हैं। बाकी जो स्ट्रक्चर्स बताए हैं उनमें आपको उसी तरह से उनके कोऑर्डिनेशन, उनके फॉर्मूले याद रखने हैं। ओके, तो ये मेरा पूरा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ आयोनिक सॉलिड्स। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, सी यू।